हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमरन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हुई है। तो हो सकता है DFDM में इस टाइम कुछ लोगों के सेपरेशन एंड होने का टाइम आ चुका है। तो हो सकता है कि DFDM जैसे ही आपके DM या DF को अपनी क्लैरिटी मिलेगी, जो भी उनकी लाइफ में कुछ गलत और कुछ झूठ उनके साथ बोले गए थे आपको आपके अकॉर्डिंग, तो उनका फेस रिवील होने का टाइम आ चुका है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में चल रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था एक्चुअल में सच्चाई क्या है। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अपने लव कह लो या अपने पार्टनर के ऊपर अगर ट्रस्ट बिल्ड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिवाइन ने यहाँ पे एक होता है ना प्ले गेम खेला है कि यहाँ पे आप लोग उनके फेस रिवील कराए हैं थर्ड पार्टी के। क्योंकि अब तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही मैं बता रही थी कि जैसे सेपरेशन करवाना चाहते, थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन आया होगा, उनके कहने में ज़रूर आए होंगे, लेकिन ये कि उन्होंने बैलेंस करने की पूरी कोशिश की थी और उन्होंने अपने ट्रस्ट किया इस जर्नी के ऊपर और अपने पार्टनर के ऊपर। कहीं ना कहीं आपके इनर वर्क का रिजल्ट है। तो आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो रही है, जैसे कि आप चाहते हो कि आप कुछ भी उनके साथ जो भी आपकी विश हो वो कंप्लीट होने वाली है। कुछ कुछ जगह पे उनके साथ फाइनेंस को लेके थोड़ा सा ट्रिगर किया गया था, या हो सकता है कि कर्जे थे उनके ऊपर, वो उन चीज़ों से बाहर आते हुए नज़र आ रही है। किसी का लेन देन था तो दे के ख़त्म किया है, और अगर किसी से लेना था तो वो भी वापस आने के चांसेस हैं। नहीं आए तो आ जाएंगे, अगर आपने किसी को दिया है तो वो वापस आ जाएंगे। यहाँ पे ये सिनेरियो दिख रहा है कि जो एक बड़ा स्टक हो सकता है, बहुत बड़ा फाइनेंस का स्टकनेस हो सकती है यहाँ पे। तो जो आना था वो शायद आपके पर्पस को कंप्लीट करना था, या आपके इनर वर्क के रिजल्ट का एक नतीजा है कि वो वापस आया, जिससे वो फ्री माइंड होकर अब आपकी तरफ बढ़ेंगे। एक उनकी टेंशन फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी को लेके भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि जब तक मैं यहाँ से फ्री नहीं होऊंगा तो मैं अपने पार्टनर को कमिटमेंट कैसे दूंगा। क्योंकि ये सारी ब्लॉकेज हैं और उनको समझ आ गई है जर्नी के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। तो ये सब ब्लॉकेज ही होती हैं जब तक कर्मा फेस आउट रहता है या करना बाकी रहता है, जब तक ये चीज़ें आपको रोक के रखती हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। और बहुत लोगों के सिनेरियो आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे जहाँ जहाँ आपके हार्ट ब्रेक किए थे। अगर आपने कमिटमेंट मांगा था, कमिटमेंट नहीं मिला था, तो आपको मिलने के चांसेस हैं। अगर आपने शादी के लिए बोला था, अगर शादी नहीं हो रही थी तो शादी होने के चांसेस हैं। और बबल फेस जिनका हो सकता है कि सेपरेशन मोड में चेंज हुआ था, तो अब वो दोबारा से बबल फेस आपका 5D लेवल पे बात करूँगी तो 5D लेवल पे आपका बबल फेस स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारी विश फुलफिलमेंट आप लोगों की यहाँ पे कंप्लीट की जा सकती है। जैसे जिसकी जो डिज़ायर थी वहीं पे उनका काम हुआ है, वहीं से उन्हें बाहर निकाला गया है। और अगर थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी के फेस रिवील किए गए हैं। इस तरीके से आज की एनर्जी अपडेट मुझे रिसीव हो रही थी। और कहूँ तो थॉट ब्लॉक आपका आज हो सकता है, जहाँ पे आपके कुछ पार्टनर स्टक हैं बोलने में, अपनी होता है कि एक्सप्रेस लव करने में थोड़ा सा हिचक रहे हैं। या हो सकता है न्यू बिगनर हो, अभी एक्सप्रेस ना किया हो, या हो सकता है कि लास्ट फेज हो अपना ट्विन फ्लेम का। कई बार होता है कि हम थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दे के अपना माइंड इतना डिवर्ट कर लें कि समझ ही नहीं आता मैं बोलूँ ना बोलूँ। बोलने की चाह तो होती है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल इशू जो करके रखा होता है बहुत, कि जब तक मैं सारा काम पेंडिंग ना कर दूँ, जब तक मैं अपने DF को एक तरीके से कमिटमेंट ना दूँ। ऐसा भी कुछ DFDM होते हैं जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, अवेकन भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एक सिनेरियो बना होता है जहाँ पे इनको रिलीज़ करना होता है। और कई बार से सोचते हैं कि हम 100% दे के ही अपने DF के पास जाएँ। तो हर जर्नी के अकॉर्डिंग अपना पैटर्न होता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट का मैं कहूँगी, तो जिनके फर्स्ट एंड लास्ट सिनेरियो बन रहा होगा ना, तो उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि आज थोड़ा सा गुड न्यूज़ आ सकता है। थोड़ा सा अलर्ट मैसेज सेपरेशन अगर जिनके हुए हैं वो, तो आपको गुड न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, बहुत जल्दी आपका सेपरेशन एंड हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पेशेंस रखना, एकदम से ब्लेम गेम से बाहर आ जाओ। जिनको नेगेटिव लगता है और जो लोग इन जर्नी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं ना, ट्रस्ट उन्हीं का तोड़ा जाता है, क्योंकि आपने ट्रस्ट किया ही नहीं, बिल्ड ही नहीं किया। ठीक है, बेस कम से कम अपना बेस पक्का करो। जब तक बेस पक्का नहीं होगा तो आपकी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो, कैसे बिल्ड होगा ट्रस्ट। तो इसका मतलब होता है कि आप ही को अपने ऊपर काम करना है। खुद से तो ट्रस्ट करो पहले इस जर्नी में, क्योंकि जर्नी बुरी नहीं है। पैटर्न सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन जर्नी में हर किसी का कर्मा बैगेज की वजह से आपका अप डाउन चलता रहता है। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई किस डायमेंशन में है। जो मेहनत करते रहते हैं, स्टेप टू स्टेप करते चले जाते हैं, वो तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। जिन्होंने बीच में छोड़ दिया, आधा अधूरा काम छोड़ा, तो वो कैसे कंप्लीट होगा बताओ। और जितना गैप देते हो ना आप इनर वर्क में,
उतना आपको नुकसान होता है। वो आपकी जर्नी में, क्योंकि इतने में तो दूसरा कर्मा क्रिएट हो जाता है। जब तक आप छोड़ते हो, जब तक गैप दिया, गैप के अंदर आपने फिर से वही शेड्यूल छोड़ दिया सब कुछ करना, तो फिर से वो क्रिएट हो जाता है। तो आपको डबल पे करना होता है। इस ऐसे जितना जितना गैप दोगे उतना उतना आपका यहाँ पे आपका डिले होता चला जाएगा और काम बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं टाइम टू टाइम अपना स्टेप टू स्टेप अपना वर्कआउट करना शुरू करो, ताकि जितनी जल्दी कंप्लीट कर लोगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट आने शुरू होते हैं। ठीक है जी। तो फिलहाल अब तक की थी करंट एनर्जी, और एक सॉन्ग डालूंगे रिलेट टू द कमेंट कर सकते हैं। नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। अगर आपकी लाइफ में अगर नेगेटिव चल रहा है, वो सिर्फ लो एनर्जी की वजह से चल रहा है, अप डाउन की वजह से चल रहा है, लेकिन किसी और के लाइफ में नेगेटिव ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। पॉजिटिव कमेंट करो ताकि दूसरे के लिए ब्लेसिंग बन जाए आपकी पॉजिटिविटी। ठीक है। तो अब तक की थी करंट एनर्जी। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।